हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमें कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द वॉल एंड द ब्लॉक। सो ये प्रॉब्लम जो है जिसमें एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास 10 kg है और इसे एक रस्सी के साथ हमने एक वॉल के साथ, ये हमारे पास एक वॉल है जिस वॉल के साथ रस्सी के साथ कनेक्ट करके रखा है। और ये जिस सरफेस के ऊपर है वहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 0.30 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 0.25। तो हमसे टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा जा रहा है। दो सिचुएशंस हमारे सामने हैं, एक है जब हम अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन रखेंगे और दूसरा है जब अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन रहेगा। मींस अप्लाइड फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से लगाई जा रही है। सो पहले हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, बिकॉज जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोज करेगा। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है, जिसे कि हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू एस आर। सो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे के रखा है 0.30 और नॉर्मल रिएक्शन ये 10 kg की बॉडी है। लेट सपोज हमने जी को 10 ले लिया, सो इट इज़ 100 न्यूटन। सो रिएक्शन इज ऑल्सो 100 न्यूटन। सो आर का वैल्यू है 100। सो इसे सॉल्व करने पे हमें पता चल रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30 न्यूटन। अब हम देखेंगे हमारी जो अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट्स वो 20 न्यूटन है और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकता है वो 30 लगेगा यहाँ पर। इट मीन्स दैट जब आप 20 लगाएंगे तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बेसिकली वहाँ पर 20 लगेगा, बट वो मैक्सिमम 30 तक लग सकता है। इट मीन्स अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इट मीन्स ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा। सो अगर ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा बिकॉज आपका अप्लाइड फोर्स ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, आप अभी 20 लगा रहे हो, यहाँ पर फ्रिक्शन भी 20 लग रहा है बिकॉज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बट ये मैक्सिमम 30 तक लग सकता है। सो 20 इज लेस देन, सो यहाँ पर किसी तरह की टेंशन जो है रस्सी में नहीं जाएगी। तो पहले केस में जो टेंशन का आंसर है वो 0 है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई टेंशन नहीं आ पाएगा। तो पहले केस में टेंशन का आंसर है 0। अब ना इसी तरह से हम दूसरे केस को एनालाइज करेंगे, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें कि अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है 60 न्यूटन का। तो पहले केस में हमारे पास टेंशन का आंसर 0 आ चुका है। अब दूसरे केस को हम एनालाइज करेंगे। दूसरे केस में अप्लाइड फोर्स है 60 न्यूटन एंड वी नो दैट कि यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, वो 30 न्यूटन का है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स कि जब आप इसको पुल करेंगे 60 न्यूटन के साथ, यहाँ मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो 30 न्यूटन का है। अब बेसिकली ब्लॉक जो है वो एक वॉल के साथ जो है वो कनेक्टेड है एक रस्सी के थ्रू, तो ब्लॉक बेसिकली यहाँ पर मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जो फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से एक्सीड कर जाएगी, रस्सी में टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। पिछले केस में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि 30 तक तो ब्लॉक खुद ही खुद को फ्रिक्शनल फोर्स जो से रोक रही थी, टेंशन को तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्सीड कर चुकी है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, लेकिन ब्लॉक को रस्सी के द्वारा बांधा गया है वहाँ पर, तो ब्लॉक मूव तो नहीं करेगा। तो हम इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है। इट इज़ 60 न्यूटन। स्टूडेंट्स, ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि रस्सी से बांधा गया है, तो इट मीन्स अभी भी जो फ्रिक्शन रहेगा वो स्टैटिक नेचर का ही रहेगा, यानी कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अब लग जाएगा दैट इज़ 30, और जो फोर्स हमारे ब्लॉक को आगे जाने से रोक रही है दैट इज़ सिंपली द टेंशन देयर। सो बट ब्लॉक आगे जा नहीं रहा है क्योंकि रस्सी जुड़ी हुई है, ब्लॉक आगे मूव नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर सिस्टम बैलेंस्ड है, बट उसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं इस केस में वो हैं T+30 एंड इन दोनों का सम जो है वो 60 के बराबर है। हम यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं, भले ही हमारी अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारा ब्लॉक रेस्ट में है, रस्सी की वजह से वो रेस्ट में है, वो आगे मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का ही रहेगा। तो दो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में है T+30 और फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 60, तो यहाँ से हम टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज़ 60 - 30 और सिंपली 30 न्यूटन।
तो यहाँ पर जो टेंशन लग रही है दैट इज 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन इज द आंसर फॉर द टेंशन इन दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप हमेशा चेक करेंगे कि अप्लाइड फोर्स जो हम दे रहे हैं क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी तो नो टेंशन, अगर कर पाएगी देन टेंशन अपीयर करना स्टार्ट कर जाएगा और टेंशन अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा प्लस दैट 30 न्यूटन ऑल्सो। सो वी जस्ट इक्वेट दैट बिकॉज अवर ब्लॉक इज नॉट मूविंग बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद दैट वॉल देयर, एक दीवार के साथ उसे लगा के रखा है हमने। सो आंसर इज 30 न्यूटन। थैंक यू।